नमस्कार साथियों। एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, इस यूट्यूब चैनल पर लॉ से रिलेटेड टॉपिक पर डिस्कस की जाती है। यदि इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा आज एक मुद्दे की बात कि कुछ दिन पहले, करीब एक सप्ताह पहले, आपने अखबार में पढ़ा होगा कि अखबार में एक न्यूज़ आई थी जिसमें लिखा था कि नगर निगम उदयपुर एडवोकेट को नहीं मानता है भारतीय नागरिक। जी हाँ, हमारे एक अधिवक्ता साथी ने एक आरटीआई के तहत सूचना मांगी थी, जिस सूचना के अंदर उन्होंने अपने नाम के पीछे एडवोकेट शब्द का जिक्र किया। नगर निगम ने जवाब दिया, वो भी एक तय समय सीमा निकलने के बाद, और जवाब दिया कि एडवोकेट भारतीय नागरिक की श्रेणी में नहीं आते, इस कारण सूचनाएं नहीं दी जाती है। मामला अखबार में उछला, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर उछला, और यहां तक कि इस मैटर में मामला हाईकोर्ट तक पहुंच रहा है। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूंगा कि सूचना का अधिकार एक आम व्यक्ति के लिए एक हथियार की तरह बना है, और सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद कई भ्रष्टाचारों का खुलासा हुआ है। इसी प्रकार में एक आरटीआई हमने फाइल की थी जो शिक्षा विभाग उदयपुर से संबंधित थी, जिसमें हमने 2 शिक्षकों से संबंधित सूचनाएं मांगी। और सूचनाएं क्या थी? जो कहीं ना कहीं किसी भ्रष्टाचार को इंगित करती है, या कोई ना कोई उससे एक बड़ी बात निकलेगी जो कि ये साबित करती है कि उन सूचनाओं से जनहित प्रभावित हो रहा है। जब इन सूचनाओं की मांग हमारे द्वारा की गई तो लोक सूचना अधिकारी, जिसमें कि सीबीईओ शामिल है और एक प्रधानाचार्य महोदय शामिल है, उन्होंने नियम 8 सूचना के अधिकार के अधिनियम नियम 8 और नियम 11 का हवाला देते हुए यह कहा कि इस मामले में सूचनाएं प्रदत्त नहीं की जा सकती है, और यह भी कहा कि जिन व्यक्ति से संबंधित सूचनाएं मांगी गई है उन व्यक्ति को बुलाकर उनसे बात की गई। मैं कहना चाहता हूं प्रत्येक लोक सूचना अधिकारी से जो कि मेरा ये वीडियो देख रहा है, हम नहीं, प्रत्येक सवाल पूछने वाला, प्रत्येक सूचना के अधिकार के अंतर्गत जवाब मांगने वाला व्यक्ति यदि किसी व्यक्तिगत व्यक्ति के जीवन के संबंध में प्रश्न करता है कि किसी व्यक्ति को क्या बीमारी है, उसका ब्लड प्रेशर क्या है, उसका गुप्त जीवन क्या है, उसका वैवाहिक जीवन क्या है, तो वह उसका व्यक्तिगत जीवन हो सकती है। लेकिन वह व्यक्ति यदि एक लोक सेवक के रूप में कार्य करता है और अपने द्वारा किए गए कार्यों के दस्तावेजों को अगर रिकॉर्ड पे लगाता है, तो वह सूचनाएं उसकी व्यक्तिगत नहीं रहती है, वह सूचनाएं सार्वजनिक हो जाती है। लेकिन होता क्या है, लोक सूचना अधिकारी अपने ही कार्यालय में कार्य करने वाले व्यक्तियों का एक सहकर्मी होता है, और अपने सहकर्मियों को बचाने के मकसद से या उनके कारनामों को जनता के सामने उजागर न करने के मकसद से वह नियमों से विपरीत जाकर, नियमों से परे जाकर वह जवाब दे देते हैं। लेकिन वह भूल जाते हैं कि वह तो लोक सूचना अधिकारी है। उस लोक सूचना अधिकारी के ऊपर प्रथम अपीलीय अधिकारी होता है, उसके ऊपर अपीलीय अधिकारी है, उसके ऊपर राज्य सूचना आयोग है, उसके ऊपर केंद्रीय सूचना आयोग है। और अगर व्यक्ति चाहे तो इस संदर्भ में जहां उसे मालूम पड़े कि यहां पर कोई विशेष मामला है, तो वह न्यायालय के माध्यम से और जिला कलेक्टर के माध्यम से भी वह उन सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है। दो आरटीआई के मामले में शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी द्वारा नियमों को धता बताते हुए जवाब सूचनाएं देने से इनकार कर दिया। लेकिन उससे क्या होगा, अपील हो गई, वो भी अगर जवाब नहीं देते उससे भी ऊपर अपील हो गई। लेकिन आज की तारीख में सूचना के अधिकार की अवहेलना क्यों हो रही है? तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि लोक सूचना अधिकारी के ऊपर जो कि सूचनाएं नहीं देते हैं या गलत सूचनाएं देते हैं, उनके ऊपर विभाग द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाती है। खुले रूप से कहता हूं कि अधिकतम 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है लोक सूचना अधिकारी पर यदि वह तय समय में सूचनाएं उपलब्ध नहीं करवाता है। लेकिन यदि ऐसा प्रतीत होता है कि किसी के भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, किसी के गलत कार्यों को छुपाने के लिए, या उसमें भी लोक सूचना अधिकारी की सहभागिता है, तो वहां पर उनके विरुद्ध
न केवल अनुशासनात्मक अपितु दंडात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है। सूचना का अधिकार भ्रष्टाचार को खोलने का सबसे बड़ा माध्यम है। मैं प्रत्येक उस व्यक्ति को कहना चाहता हूं जिसने सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन किया और उनको अगर 30 दिन के भीतर सूचना नहीं मिली है और उन्होंने अपील लगाई है, तो उनको चाहिए कि वह अपीली अधिकारी से अगली बार आरटीआई के अंदर यह पूछे कि आपने लोक सूचना अधिकारी पर क्या कार्रवाई की, क्या आपने उनके वेतन से कोई राशि काटी, और काटी तो राजकोष में जमा हुई तो उससे संबंधित सूचना उपलब्ध कराए। अगर इस प्रकार के एक्ट किए जाएंगे तो निश्चित रूप से सूचना का अधिकार पारदर्शिता के साथ आगे आएगा। बहुत बड़े भ्रष्टाचार आज की तारीख में दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और उदयपुर के लोक सूचना अधिकारियों द्वारा इस प्रकार के जवाब कुल मिलाकर उनको भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त करता है। और इस संदर्भ में मैं प्रत्येक व्यक्ति से कहना चाहूंगा कि इस माध्यम में यदि आपको सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है तो आप तुरंत आवश्यक कदम उठाएं। हो सकता है आपको तुरंत सूचनाएं नहीं मिले, आप आगे का स्टेप फॉलो करें और अंत तक जाए और उस भ्रष्टाचार का उन सूचनाओं को जनता के सामने लाए कि आखिर लोक सूचना अधिकारी ने यदि कोई जवाब आपको नहीं दिया तो आखिर कोई ना कोई कारण है, कहीं ना कहीं कोई बड़ी मिली भगत है जिसका नुकसान आम जनता को, सरकार को और इस देश को भुगतना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग के संदर्भ में कई ऐसे मामले हैं जिनमें हमें लगता है कि हमें सूचना के अधिकार के अंतर्गत कई ऐसे जवाब प्राप्त होंगे जिसमें हम एक उचित जनता के सामने एक सच्चाई ला पाएंगे कि आखिर कहां पर और क्या मामले चल रहे हैं। तो साथियों, मैं आज लोक सूचना अधिकारियों को यह कहना चाहता हूं कि यदि आप पारदर्शिता के साथ हैं तो आप तुरंत अपनी सूचनाएं उपलब्ध कराएं, क्योंकि यदि लोक सूचना अधिकारी नियमों से परे जाता है और उसके विरुद्ध अगर अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है तो कहीं ना कहीं उनकी जॉब पर भी एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। क्योंकि आप लोक सूचना अधिकारी है, आपने केवल आरटीआई एक्ट पढ़ा है, लेकिन उससे अलग भी कुछ एक्ट है जिनकी जानकारियां आपको नहीं है, तो कहीं ना कहीं आपके जो सर्विसेज हैं, आपकी जो सेवाएं हैं, उस पर आपके समक्ष एक खतरा उत्पन्न हो सकता है। सूचना के अधिकार से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर हम बहुत जल्दी इस YouTube चैनल पर आपके समक्ष पोस्ट करेंगे। इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि उदयपुर से जुड़ी कुछ मुख्य खबरें इस चैनल के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे। और सूचना के अधिकार के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का पूरा पालन करना है। यदि आप सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई आवेदन लगाते हैं, अगर 30 दिन के अंदर आपको कोई सूचना नहीं मिलती है तो वो सूचनाएं आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। प्लस अपीलीय अधिकारी के समक्ष यदि आप जाते हैं तो वहां पर आप लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की, इसकी जानकारी लेने का भी आपको पूरा हवाला अधिकार है। और इसके साथ नियम 8 और नियम 11 किसी भी रूप से यह नहीं कहता है कि आप किसी व्यक्तिगत जानकारी को मांग रहे हैं। वो जानकारी कभी भी व्यक्तिगत नहीं कहलाई जाती है, जो किसी रिकॉर्ड में शामिल होती है और जिसके आधार पर किसी व्यक्ति के बेनिफिट्स डिसाइड होते हैं, उसका फ्यूचर डिसाइड होता है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।